अगर आपको ये देखना है इनमें सबसे हेल्दी इंसान कौन है, तो आप अक्सर देखेंगे एक आदमी या कुछ लोग जो बैठे हैं और अनजाने में उनके पैर हिलते रहते हैं, गौर के कभी, राइट। तो आप पाएंगे जो जिनकी आदत ऐसे पैर हिलाते रहने की, आप गौर से देखेंगे पाएंगे वो कभी मोटे नहीं मिलेंगे, उनकी बीपी नहीं होगी, उनको शुगर नहीं होगा, खास बीमारी नहीं होगी उनकी, राइट। और हालांकि सब लोग टोकते हैं, ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, ये तो भाई सोशली एक्सेप्टेबल नहीं, टैबू की तरह देखते हैं ना, अशुभ टाइप मानते हैं इसको, फिजिटिंग ऑफ लेग्स बोलते हैं, लाइक दिस, राइट। तो जब आप इस पैर को ऐसे हिलाने की जिनको आदत है या आदत डाली जा सकती है, तो ये काफ मसल्स भी एक्टिव होते हैं, सेकंड हार्ट एंड दिस हार्ट, एंड इससे ब्लड शुगर नीचे आने लगता है, राइट। और जो लोग ऐसे करते हैं बाई हैबिट, जो भी लोग करते हैं, आप गौर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम कहीं भीड़ में है और अचानक एक आदमी दिखेगा आपको कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं अनजाने में, उसको पूछिए बीपी है आपको, शुगर है आपको, मोटा है कि नहीं, वैसे ही दिखेगा, राइट। तो जब हमारा पैर स्टेशनरी रहता है तब बीमारी आती है। या एक तरह का प्रोफेशन है जिनका पैर हिलते रहते हैं, कौन है, टेलर। आप गौर करेंगे टेलर जो कि कई घंटे बैठे ही रहता है, जो कि वैसे एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, उनकी न्यूट्रिशन भी कुछ ऐसा बहुत अच्छी नहीं हो सकती होगी बिकॉज बहुत पैसा ही नहीं होगा, लेकिन टेलर को हमने सर्वे करा कर देखा कि टेलर हमें मिला ही नहीं जो डायबिटीज टेलर मिले। टेलर को ना तो डायबिटीज है ना बीपी है, याद कीजिए अपने टेलर को, राइट। फिर हमने टेलर के लिए, क्योंकि हम डेस्परेटली टेलर ढूंढना चाह रहे थे जिसको डायबिटीज, हमने एक ऐलान कर दिया अखबारों में, टीवी में भी, कि जो भी डायबिटीज टेलर ढूंढ के लाएगा हम उसको 1 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए। फिर टेलर मिले कुछ, फिर हमने जाके इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने क्या किया, अपने मशीन में एक मोटर लगा दिया, पैर तो नहीं हिलाते, वो मशीन ही काम करता है उनका। तो हमने तो कर बोला था पेडल वाला, तो पेडल वाले टेलर में 1-2 और भी मिले, लेकिन वो मिले कि पहले उनका पेडल वाला ही था, लेकिन 2-3 साल पहले उन्होंने मशीन लगा दी, मोटर लगा दिया, तो पेडल, तो वो तो एक एक्सेप्शन है, वो तो एक्सक्लूड कर देंगे हम। लेकिन जो टेलर 12-12 घंटे ऐसे कर रहा है, पैर ऐसे हिलाएं या ऐसे हिलाएं, तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, दीज थिंग्स, और मोटापा, हर चीज कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो दिस कैन बी ए हैबिट, जिनकी हैबिट है, हैबिट को कंटिन्यू रखिए तो उससे चीजें ठीक होने लगेंगी। ये आप देखेंगे भी। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जब ऐसा करते हैं, लेग फिजिटिंग जिसे बोलते हैं, दिन भर में आप थकेंगे नहीं, शाम को भी उतनी एनर्जी लेवल रहेगी जितनी एनर्जी लेवल सुबह थी। अदरवाइज जब हम ऑफिस जाते हैं शाम तक हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थकान हो गई, अब लगता है सो जाएं, एग्जॉस्ट फील नहीं करेंगे। आप देखेंगे भी, कल से थोड़ा गौर कीजिएगा अपने आसपास, सोशल सर्कल में आप देखेंगे, उम्मीद है कि ऐसे लोग जो पैर हिलाते हैं, आप उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, हेल्प नाम से किताब है, वो किताब विष्णु.com/ebook में जब पढ़ सकते हैं, पूरे दुनिया के एविडेंसेस निकाले हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी हैं जिनमें देखा कि जो लोग ऑब्जर्वेशन स्टडीज में लेग फिजिटिंग करते हैं बाय हैबिट, उनकी आयु ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं करते। सालों साल हुई है, लंबे 25 साल 30 साल तक लगातार हजारों लोगों में, राइट। तो आप देख रहे हैं कि दिखने में बड़ी मामूली सी चीज किस तरह से आपकी आयु, आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करती है, आयु को किस तरह से बढ़ाती है, स्मॉल थिंग्स, राइट। तो बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन हो सकता है ही, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है तो सोल्यूशन के लिए बहुत बड़ी मशीन चाहिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए। यही सारी चीज किसी छोटे क्लास में भी बताता, छोटे से तब भी यही सारी चीज इतनी काम करती है ना। आई एम वेरोनिका फ्रॉम गोवा, Veronica from Goa, here, right? I was diagnosed with pancreatic cancer in September and operated at Tata Hospital in 2023. After biopsy report, I was taking 12 cycle of chemo, and last chemo was in July 2024. After a month, I called for follow-up, and a month November, and the blood test report showed cancer again. I was called again 1 month, 25, फिर cancer CA count 19. The oncologist director told me that I have only 3 to 6 months to live and take 3 more chemos. जब 3 से 6 महीने रह ही गए तो 3 कीमो क्यों लेना, राइट? तो ये जो कहानी मैंने बताई, ये जो आपने अभी ये सवाल वेरोनिका आपने लिखा, ये सिर्फ वेरोनिका की स्टोरी नहीं है, ये सारे कैंसर पेशेंट की यही स्टोरी है। जितनी बार आप कैंसर डॉक्टर के पास जाएंगे वो बार बार बोलेंगे 3 महीने बाद आओ, उतनी बार आपको बोलेंगे कि जैसे होता है ना कोर्ट में, तारीख पे तारीख, वैसे ही ऑन्कोलॉजिस्ट में तारीख पे तारीख मिलेगी आपको। कभी केस खत्म नहीं होगा, वो तब खत्म होगा जब या तो पेशेंट की जान ना चली जाए या सारा माल ना चल जाए, राइट। अगर आपको कैंसर खत्म करना, डॉक्टर बोलिए डॉक्टर मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो फटाफट वो बोलेगा ठीक है जाओ, राइट। वही एक तरीका बचने का कि आप जाइए मत, राइट। ये मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, क्लियर शब्द में, डोंट गो बैक टू द डॉक्टर अगेन। तो आपकी जिंदगी 3 साल या 30 साल 50 साल जितनी भी हमारी नॉर्मल होती है उतनी और आराम से हो सकती है, राइट। यू विल नॉट डाई ऑफ कैंसर बट यू विल डेफिनेटली डाई ऑफ कीमोथेरेपी। मैं बड़े स्ट्रेटली क्लियरली ये बोल रहा हूँ, राइट। तो आप देखेंगे कोई मुझे ऑब्जेक्ट करने नहीं आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट करने आएगा तो वो खुद ही उसकी पोल खुल जाएगी। तो आप गलती कर रहे थे कि अभी तक आप कीमोथेरेपी के लिए जा रहे थे, फिर टेस्ट करा रहे थे, फिर बायोप्सी करा रहे थे, और इतना सब कुछ करने के बाद भी आप जिंदा है, यानी कि आपका बॉडी कितना स्ट्रांग है, राइट। तो क्योंकि इतना सारे के बाद, इनकी वजह से जिंदा नहीं, इनके बावजूद भी आप जिंदा है, इसको समझना होगा। कई लोग सोचते हैं दवाई खाने की वजह से जिंदा है, मैं तो बोलता हूँ दवाई खाने के बावजूद भी आप जिंदा है, बॉडी सो मिरेकलस, राइट। फिर भी बॉडी फाइट बैक कर रही है, बीमारी से अलग, आपकी दवाई से अलग, है ना। तो ये समझना पड़ेगा। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं। तो सिर्फ आप ये रखिए, कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए, अगर आपका दर्द कमजोरी ठीक हो गई, आपका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं जा रहा है, ऊपर आ रहा है, वेट डाउन नहीं जा रहा है, स्टेबल है या ऊपर आ रहा है, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए।